तो जी स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन पार्ट 3, क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो 3 पार्ट में पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को इसको। तो पार्ट 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इसके जैसा क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान से समझना। और जब भी एग्जाम में जाना तो इस क्वेश्चन को जरूर जाना करके आ जाता है। कह रहे हैं कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, जो लैंग्वेज सिंपल सी है, दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी है और पी क्यू आर है। ए बी सी में ए डी मीडियन है, पी क्यू आर में पी एम मीडियन है। दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी की मीडियन ए डी है, ट्राइंगल पी क्यू आर की मीडियन पी एम है। कह रहा है कि साइड ए बी, साइड बी सी एंड मीडियन ए डी, इस ट्राइंगल की ए बी, बी सी और मीडियन ए डी सिमिलर इस ट्राइंगल के क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। कौन से ट्राइंगल के? पी क्यू, क्यू आर और मीडियन कौन सी? पी एम। ये उसने मेरे को दिया है, ठीक, ये उसने मेरे को दिया है। अच्छा, जो मैंने निशान लगाया ना, तो आप इसको बी डी मत मान लेना, ये पूरे बी सी के लिए लगाया मैंने, बी सी के लिए। इधर क्यू एम नहीं है, ये क्यू आर है, ठीक। कभी आप सोचो कि ये साइड और ये छोटी साइड और ये साइड इसके साथ प्रोपोर्शनल है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे छोटे वाले, नहीं, ये पूरी बीसी के लिए बात है, ठीक। हाँ, हम करेंगे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जैसे सोचा था मैंने। तो साइड ए बी, साइड बी सी और मीडियन ए डी, ऐसे ही उधर साइड पी क्यू, साइड क्यू आर और मीडियन पी एम एक दूसरे के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, सिमिलर प्रूव करना है। अब एक बात बताओ, अब मेरे को आप एक बात बताओ बहुत ध्यान सोच के, क्योंकि सबसे पहले लिखेंगे ए डी एंड पी एम, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड द ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ये दोनों से क्या है, मीडियन। और मैंने आपको समझाया था कि जो अगर हम कह रहे हैं ना कि ए डी मीडियन है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एम, क्योंकि मीडियन मतलब अपोजिट साइड से जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर कट कर रही हो जाकर, उसको बोलते हैं मीडियन। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, देयरफॉर कि जो बी सी होगा, कि जो बी सी होगा वो 2BD होगा, 2BD, और उधर जो क्यू आर होगा वो 2QM होगा। ये बात तो हम कह सकते हैं ना भाई, जब डी मिड पॉइंट है तो बी सी बी डी की ट्वाइस तो होगी, और इसी तरह क्यू आर QM की ट्वाइस होगी। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, ठीक। अब जो बात गिवन है, गिवन जो बात क्या है, गिवन है, गिवन क्या है मेरे को, गिवन है साइड ए बी, साइड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड क्यू आर और साइड पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये लिखा हुआ है ना कि साइड ए बी पी क्यू, साइड बी सी क्यू आर और मीडियन ए डी पी एम आपस में प्रोपोर्शनल हैं। प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर भी आपस में सिमिलर है। तो अब एक बात बता दो बहुत सोच की तरह, ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने ए बी अपॉन पी क्यू रहने दिया, क्या बी सी की जगह हम 2BD लिख सकते हैं क्या? बी सी की जगह 2BD और क्यू आर की जगह 2QM, और ये जो तो रहेगा अपना AD अपॉन PM, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। और अगर आप इस चीज़ को देखो, सुनो, अगर मैं इतनी शेप की बात कर रहा हूँ, उधर देखो ऊपर ABD, सिर्फ मैंने इधर का लिया पोर्शन, और उधर भी लेता हूँ उधर का ही, उधर क्या है PQM। मैंने इन दोनों फिगर में से सिर्फ इतना ट्रायंगल और इधर का ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया। और इस बात को यहाँ चेक करो, AB अपॉन PQ, ठीक है, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल में ये बात ला दी ना, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर।
तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगलों में कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल PQM। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमको ये नहीं प्रूव करना, प्रूव तो कुछ और करना है, ये तो हम कर रहे हैं हेल्प के लिए। तो पहले मैंने क्या प्रूव किया कि ट्राइंगल ये वाला इधर का छोटा ट्राइंगल और इधर का, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब चूंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इट्स इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो मुझको जरूरत सिर्फ एक पार्ट की पड़ने वाली है, मुझको जरूरत पड़ेगी कौन से की, सिर्फ B ले लेता हूँ, B और Q। मुझको जो जरूरत पड़ेगी वो मैं कौन सा पार्ट ले लेता हूँ यहाँ, सिर्फ B और Q। तो एंगल ABD इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल PQM के। इस बात को यूज कर लिया मैंने, ABD और PQM। और अगर आप फिगर को देखो ऊपर बहुत ध्यान के साथ, तो मैं ABD का नाम ABC कर दूँ, ABD का नाम क्या कर देता हूँ, ABC, ठीक है। और इधर PQM का नाम क्या कर देता हूँ, PQR, इसको मान लो सेकंड, PQM का नाम PQR, बल्कि एक काम करो सेकंड मानो आप इसको, सेकंड आप किसको मानो, इस वाले को, इसको मानो आप थर्ड, ठीक। नाउ बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR और AD अपॉन PM, इसमें से ये वाला पार्ट हटा देते हैं। भाई मेरे को काम किन ट्राइंगल में है, मेरे को काम किन ट्राइंगल में है, ABC में, मेरे को काम किन ट्राइंगल में है, ABC में, और इधर काम किस ट्राइंगल में है, PQR में, मेरे को काम इन ट्राइंगल में है। तो मैंने क्या लिया यहाँ से फ्रॉम सेकंड से, AB अपॉन PQ, नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR फ्रॉम सेकंड, AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR फ्रॉम सेकंड। देखो AB अपॉन PQ ले लिया, AB अपॉन क्या ले लिया, PQ, और BC अपॉन QR ले लिया, ठीक। और बाई थर्ड क्या कह रहे हैं हम, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, ये हम किससे कह रहे हैं, फ्रॉम थर्ड से, कौन सा, ABC और PQR। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है SAS कि इन दोनों ट्राइंगलों में दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है। तो बाई SAS सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बहुत ध्यान समझ में आ गया होगा आपके, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मेरे पास क्वेश्चन की शुरुआत में ही AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR तो था, मेरे पास एंगल नहीं था शुरुआत में। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, छोटी सी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है। शुरुआत में क्या रखा था उसने मेरे को कि AB और BC, ये AB और ये BC, और दूसरा कहाँ गया, PQ और QR, AB के साथ तो PQ, BC के साथ QR प्रपोर्शनल थी ऑलरेडी। इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करने के लिए इतना काम तो कराया था, मुझको मेहनत क्यों करनी पड़ी, इन एंगल्स को इक्वल लाने के लिए, बस कुछ नहीं करना मैंने वो। तो ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है ना, ये यहाँ तक, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ तक का काम क्यों किया ये काम, इन एंगल को इक्वल लाने के लिए, और ये एंगल इक्वल आ गए। ये तो पहले से ही था, ये तो मैंने यहाँ देख कर लिखा था सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को पूरा किया कि दोनों साइड प्रोपोर्शनल हैं और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक है। तुरंत नोट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि D इज ए पॉइंट, कहता है D इज ए पॉइंट
ऑन द साइड D is a point on the side BC of a triangle ABC, on the side BC of a triangle ABC, एक ट्राइंगल ABC की साइड BC पर एक पॉइंट D है, सच दैट ये पॉइंट इस तरह से लिया हुआ है कुछ, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये इतनी बात गिवन है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। D एक पॉइंट है, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, D एक पॉइंट है साइड BC पर ऑफ ए ट्राइंगल ABC की, सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। टू प्रूव दैट CA स्क्वायर, थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया इस बार, टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको सिमिलर प्रूव नहीं करने के लिए कहा, कुछ और कहा है, करेंगे सिमिलरिटी की हेल्प से ही, लेकिन फिलहाल जो है वो कुछ और लिखा हुआ है। तो मतलब इस बार हमको ट्रायंगल के नाम लिखते टाइम बहुत ध्यान केयरफुली रहना पड़ेगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम गिवन होता है ना कि प्रूव कर दो कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, वहाँ पर काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। मगर इस बार ट्रायंगल का नाम सोच कर लिखना पड़ेगा मेरे को, और फिगर भी बनानी पड़ेगी अभी तो, ठीक। तो ट्रायंगल ABC की साइड BC पर एक पॉइंट क्या है D। तो सुनो, ये बनाते हैं फिगर, कैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल ABC, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, D कहीं पर कोई पॉइंट मान लो, और एंगल ADC को ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो जी, तो कह रहा है कि एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC और एंगल BAC, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल कही उसने मेरे को, ठीक। ये दोनों एंगल क्या कहें उसने मुझको, इक्वल, सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। तो जो ये ट्रायंगल्स के नाम, जो ये एंगल के नाम लिखे हुए हैं ना इधर, जो ये नाम लिखे हुए हैं ना ADC और BAC, इन ट्रायंगल में आएंगे हम लोग भी, हम भी इन ट्रायंगल में आते हैं। जो ये नाम लिखे हुए हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल में आ गए हम भी, क्योंकि और कोई हिंट नहीं है यहाँ पर कि किस ट्रायंगल में आए, कोई और हिंट है ही नहीं यहाँ पर। तो ट्रायंगल ADC को अलग बनाते हैं पहले। चलो, ये मैंने बनाया ट्रायंगल ADC, और अब बनाओ BAC, अब बनाओ ट्रायंगल BAC। चलो जी, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। चलो, ADC, एंगल ADC जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BAC के। एक तो ये लिख दो कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC गिवन। एक तो यही हो गया। दूसरा देखते हैं, मुझको लग रहा है कि जो C है ना वो कॉमन है शायद, दोनों की मेजरमेंट सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एंगल ADC, अब भी C ही है, और ये अब भी C है, तो ये भी इक्वल है। एंगल ACD और इधर होगा एंगल ACB, ये क्या है, ये हो गया कॉमन, दिस एंगल इज कॉमन। तो ये एंगल मेरे पास में कॉमन हो गया, ठीक। ये एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जो हमने नाम लिखे थे शुरुआत में, ट्रायंगल दिस सिमिलर टू ट्रायंगल दिस, ADC और BAC, आपको वही नाम चूज करने जो क्वेश्चन में गिवन थे, उससे अकॉर्डिंग चलना है। हमने एंगल वही लिए थे और हम नाम भी इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। अब ये कैसे आएगा, अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, पूरा लिखना है प्रोपोर्शनल। तो AD ऑर्डर के हिसाब से चलना है, AD अपॉन BA होगा। दूसरा पेयर बनाओ DC अपॉन AC,
ये तो पता है ना, डी सी अपॉन ए सी, और फर्स्ट थर्ड ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ये होगा। अब हमको ज़रूरत किस किस की है, देखो ए डी बी ए कहीं नहीं आ रहा, तो ए डी बी ए को हटा दो, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, सिर्फ ये ले लेते हैं, ठीक। और इसके नाम लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें सी डी लिखा हुआ है तो डी सी को सी डी लिख लो, सी ए को ए सी को सी ए लिख दो, यहाँ भी आप ए सी को सी ए लिख दो, और बी सी को लिख दो सी बी, और अब कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ए की जब सी ए में करोगे तो सी ए स्क्वायर, और सी डी की जब सी बी में करोगे तो सी बी इंटू सी डी। तो आसानी से क्वेश्चन प्रूव। ये किस तरह मैंने इनको लिखा था, ये सब मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि नाम को देख कर लिखनी है सारी चीज़ें, ठीक, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट नोट करोगे, और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के सिमिलर है, एकदम सेम टू सेम। एक चीज़ का फ़र्क है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 में साइड ए बी, बी सी और ए डी की बात की थी, और क्वेश्चन नंबर 14 में साइड ए बी, साइड ए सी और मीडियन ए डी की बात की हुई है। मतलब साइड चेंज कर दी ट्राइंगल की, इस बार दोनों में मीडियन है, उसमें साइड ए बी थी, साइड ए बी यहाँ भी है, मीडियन ए डी क्वेश्चन नंबर 12 में भी थी, मीडियन ए डी यहाँ भी है, चेंज कौन है, बी सी और ए सी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, बाकी लैंग्वेज सेम वही रहेगी। पढ़ते हैं एक बार, साइड ए बी, ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो कह रहा है कि साइड, कहता है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर है, अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। साइड ए बी, साइड ए सी और मीडियन ए डी, ये हो गया इसका मीडियन, मीडियन ए डी, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड पी आर एंड मीडियन पी एम। मीडियन कौन सी हो गई, पी एम। ये साइड इसके साथ सिमिलर है, ये साइड इसके साथ सिमिलर है, मतलब इक्वल रेशो में है, और ये वाली मीडियन इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, ये साइड और ये वाली साइड थी बी सी और मीडियन थी, इस बार ये तीनों साइड देखें, ये फ़र्क है, और इस वजह से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो ये चीज़ गिवन है मेरे पास, तो गिवन में आप लोग इस बार खुद लिख लेंगे अपने आप, ये चीज़ जो की थी, जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है ना, और जो लिखी भी है क्वेश्चन में, ये लिख लेंगे क्या, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर भी मैं थोड़ा सा सिंपल को लिख देता हूँ, गिवन है साइड ए बी और साइड ए सी और मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, साइड पी आर और साइड पी एम, मतलब मीडियन पी एम। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बड़ा है, पहले देख लेते हैं कि हम करना क्या है। मुझको ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर लाना है। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को क्या लाना है, सिमिलर। और गिवन क्या है, सिर्फ ये बात गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ये मीडियन। अब एक बात बताओ, अगर सपोज करो, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी में और ट्राइंगल पी क्यू आर में जो गिवन है ना, क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। मैं भी मीडियन की बात नहीं करता, या तो मेरे पास ये रेशो भी इक्वल आ जाए किसी तरीके से, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। या तो मैं ये काम कर दूँ, ये है नहीं है, ये अभी है नहीं, या तो मैं ये काम कर दूँ, या फिर मैं इस एंगल को इक्वल ला दूँ किसी तरीके से, तो भी ट्राइंगल सिमिलर कहे जाएंगे, क्योंकि इतना पार्ट तो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू।
AC अपॉन PR, AC अपॉन PR तो गिवन है। अब या तो आप S का यूज़ करो, मतलब इसको और ला दो इक्वल किसी तरीके से, या फिर आप SAS का यूज़ करो, मतलब ये एंगल इक्वल ला दो किसी तरीके से, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। मेरा जो टारगेट है वो ये है, दो टारगेट में कोई एक चूज़ कर लेते हैं, या तो BC और QR को भी इनके इक्वल ला दो, SS बन जाएगी, या एंगल A को एंगल P के इक्वल ला दो तो SAS बन जाएगी। और ये मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में हम ये नहीं ला पाएंगे, ये हम ला ही नहीं सकते, तो हमको केवल SAS यूज़ करनी पड़ेगी। SAS के लिए ये मेरे पास है, ये मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है, AB अपॉन PQ गिवन है, AC अपॉन PR, तो मेरा काम है सिर्फ एंगल, मेरा टारगेट है सिर्फ एंगल को इक्वल करना। अगर मैंने किसी भी तरीके से एंगल BAC और एंगल QPR को इक्वल कर दिया, अगर मैंने किसी तरीके से एंगल BAC और एंगल QPR को इक्वल कर दिया, प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं बाई SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा प्रूव। तो मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ क्या रहेगा, एंगल BAC को एंगल QPR के इक्वल लाना, क्योंकि इतना पार्ट तो गिवन है पहले से ही। ठीक, अब ये BAC को QPR के इक्वल लाना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी सुनने में लगा है, थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह से शुरू करेंगे अभी। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी है। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। ये कुछ स्टेप इस क्वेश्चन में आपको याद ही रखने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि AD को प्रोड्यूस करो, AD को प्रोड्यूस करो E तक, प्रोड्यूस्ड AD टू E सच दैट AD को E तक प्रोड्यूस करो, AD को E तक प्रोड्यूस करो सच दैट D जो है वो AD के इक्वल है, सच दैट DE इज इक्वल टू कितना है AD। मतलब क्या, AD को E तक लाओ और ये इतनी मेजरमेंट, कितनी लेंथ रखेंगे इसकी, जितनी AD है, AD इज इक्वल टू AD एंड जॉइन CE, एंड जॉइन कितना CE, एंड जॉइन CE। सिमिलरली ये अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारा, सिमिलरली यही काम इधर भी करो, PM को प्रोड्यूस करो इधर N तक एंड जॉइन RM। ठीक, प्रोड्यूस PM टू N, या इसको T कर लो, कुछ भी रख सकते हैं नाम। तो सिमिलरली प्रोड्यूस्ड PM टू T सच दैट, इसको हमने इस तरह प्रोड्यूस किया, कितनी है ये MT, कितनी है जितनी PM है, सच दैट M2 इज इक्वल टू PM एंड फिर कितना करोगे, जॉइन TR, जॉइन किसको कर दो, TR को। तो मैंने आपको टारगेट बता दिया था कि मेरा टारगेट ये रहेगा कि BAC और QPR को हमें इक्वल लाना है। उसके लिए हमने क्या किया, पहले प्रोड्यूस किया AD को E तक, और DE AD के इक्वल है, E को ज्वाइन कर दिया C से। फिर इसके बाद हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया PM को T तक, कितना, जितना MT है और PM इक्वल है, और फिर T को हमने मिला दिया किससे, R से। अब प्रूफ पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, बड़ा प्रूफ है काफ़ी। तो प्रूफ में क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको इन दो ट्रायंगल में आना है, ABD और ECD में। जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ABD और ECD, इनमें आओ, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ABD एंड ECD। ठीक, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, इसको इक्वल लाने के लिए, इसको इक्वल लाने के लिए ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। और अब बहुत ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, बहुत ध्यान से, कि क्या, अच्छा ये बताओ, ध्यान रखना क्वेश्चन के दौरान, AD इस ट्रायंगल की मीडियन थी तो D मिड पॉइंट होगा BC का, और उधर PM मीडियन थी तो M मिड पॉइंट किसका होगा, QR का। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों में आए तो मेरे को ना इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट। मेरे को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को मुझको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को मुझको करना है प्रूव, क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले अगर आप ABD को देखें और ECD को देखें तो BD और CD इक्वल है, BD इज इक्वल टू किसके है, CD के। क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, क्योंकि D इज मिड पॉइंट। दूसरा देखो, ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि ये क्या है,
वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका नाम क्या रख दूँ मैं, इसका नाम, देखो नाम में फिर बड़ी दिक्कत आएगी ना, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4, और ऐसे ही कुछ मैं इधर भी करूँगा, तो इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, इसको एंगल 7 और इसको बोलते हैं एंगल 8, एंगल 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में क्वेश्चन के दौरान, तो इसलिए हमने इन सबको लिख लिया। तो बी डी इज इक्वल टू किसके हो गया, सी डी के, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। 3 और 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो साइड है ना ए डी, ये जो साइड है ए डी, ये ई डी के इक्वल है। कैसे, कंस्ट्रक्शन से, ए डी और डी इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो हमको पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो मैंने क्या किया था, बी डी और सी डी इक्वल लिख दी, बी डी और सी डी को इक्वल लिख दिया, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लिख दिया, और ए डी और सी ए भी इक्वल लिख दी। तो ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई, सी ट्राइंगल कितना हो गया, सी डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी डी, या उल्टा कर दो इसको, गलत हो गया ये तो नाम, इसका नाम लिखेंगे ए डी बी, नाम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है ना कॉन्ग्रुएंसी में भी, जो मैंने आपको समझाया था 9th क्लास में। ट्राइंगल ए डी बी और एंगल सी डी ई दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान के साथ, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अच्छा, मैं इन दोनों ट्राइंगलों को अलग अलग से निकाल के दिखाता हूँ आपको एक बार। इस तरह से थे ना, ये ए, ये क्या था डी, ये क्या था बी, और फिर नीचे वाला लिया मैंने, फिर मैंने ये वाला लिया था सी डी और कौन सा ई। तो हमने क्या किया था, ए बी किसके इक्वल थी, ए बी किसके इक्वल थी, सॉरी ये जो हमने लाई है, बी डी किसके इक्वल थी, सी डी के इक्वल थी बी डी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से क्या था, ए डी किसके इक्वल थी, सी के इक्वल थी, और ये वाला एंगल डी भी आपस में इक्वल था, तो एंगल डी भी आपस में इक्वल था। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, एंगल ए डी बी और एंगल बी डी और सी डी पर होने चाहिए ना, तो ये नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, एंगल ए डी बी, तो क्योंकि ए डी इसको रखेंगे एंगल ई डी सी, अब ठीक बैठेगा, ई डी सी, ए डी बी और ई डी सी, क्योंकि बी डी और डी सी इक्वल, डी और डी इक्वल। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी से क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये वाली साइड हो जाएगी इस साइड के इक्वल, साइड ए बी इक्वल टू साइड सी ई, इसको मान लो आप फर्स्ट। दोबारा देखते हैं क्या किया मैंने, पहले इन दो ट्राइंगल्स में आया, ट्राइंगल ए बी डी में और ट्राइंगल ई सी डी में, कौन से में, ट्राइंगल ए बी डी में एंड ट्राइंगल ई सी डी में, और मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। बी डी सी डी इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, एंगल 3 4 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये दोनों, और ए डी और ई डी इक्वल हैं, ए डी और ई डी इक्वल हैं बाय आवर कंस्ट्रक्शन। तो सी पी सी टी से क्या होगा, एंगल ए बी और सी ई इक्वल होंगे। सिमिलरली, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, सिमिलरली अगर हम इस काम को, ये पूरा काम इधर करते हैं आके, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी, इसका नाम क्या था, एम, ये कौन सा एंगल मैंने लिखा था इधर 7, ये कौन सा मैंने लिखा था इधर 8। ठीक है, पी एम क्यू, सिमिलरली वी कैन से डैट ए, जैसे कि इधर ए डी बी आया तो उधर कौन सा आएगा, पी एम क्यू, ट्राइंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, इधर कौन सा आया था ई डी सी, इधर कौन सा आएगा टी एम आर, टी एम आर। ये दोनों ट्राइंगल भी उधर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ सिमिलरली, करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बढ़ा है। तो जिस तरह इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और जब कॉन्ग्रुएंसी के बाद सी पी सी टी से मैंने ए बी और सी को इक्वल लिखा, तो ऐसे ही यहाँ भी
हम बाई CP/CT से ये साइड PQ और TR को भी इक्वल लिख सकते हैं, PQ और TR को भी इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह हमने पहले ट्रायंगल में किया है वर्क, उस तरह हमने दूसरे में भी कर दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं, बहुत ध्यान देखना है, जगह भी कम पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये लाइन लिख दी और ABC इक्वल आ गए। सिमिलरली उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और ये लिख दिया। अब सुनो आगे, अब इस बात को उठाते हैं यहाँ से, गिवन जो मेरे को गिवन, मेरा टारगेट ध्यान रखना, ये टारगेट है। गिवन क्या है, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR AD अपॉन PM। अब जो ये दोनों चीज़ें हम इक्वल लाए हैं, AB और PQ की वैल्यू, AB और PQ की वैल्यू जो भी हम ये इक्वल लेके आए हैं ना, इनको आप यहाँ भर दो। AB की जगह पे क्या रख दो, CE, जहाँ पर AB है वहाँ CE रखा, अपॉन जहाँ PQ है वहाँ रखा TR इज इक्वल टू AC, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, PR भी ऐसे ही रहेगा, ये भी जो है AD और PM भी ऐसे ही रहेगा फ्रॉम, ये मैंने यूज किसका किया है इधर, फर्स्ट और सेकंड का। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, AB की जगह C रख दिया, PQ की जगह TR रख दिया, और अब CE अपॉन TR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD। अब आप AD को बहुत ही ध्यान से देखो, AD को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। क्या हम AD को, क्या मैं AD को AD और DE दोनों इक्वल है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AD जो है वो 1/2 ऑफ EA की है, EA, और PM जो है वो 1/2 किसकी है, PT। नहीं समझ में आई बात भाई, AD और DE दोनों आपस में इक्वल ही तो हैं, AD और DE इक्वल हैं, तो पूरी की पूरी जो AE लेंथ है उसकी हाफ तो बैठेगी AD, इस पूरी AE की हाफ AD, और इधर इस पूरी PT की हाफ क्या हो जाएगी, PM। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बना CE अपॉन TR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू EA अपॉन PT। ये सोच लोगे ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, पहले इन ट्रायंगल में आए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये लिखा, सिमिलरली इसमें लिखा, फिर गिवन लिया, गिवन ने पहले ये वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ लिखी थी, फिर AD PM को हमने ये लिख दिया। अब अगर आप इस चीज़ को चेक करो जाके एक बार, ये कहाँ बन रहा है ये चीज़ कहाँ बन रही है, ये देखनी है आपको। CE अपॉन TR, CE अपॉन TR, AC अपॉन PR और EA अपॉन PT। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने ये काम इन ट्रायंगल में कर दिया, किस ट्रायंगल में, ACE, और इधर कौन से में कर दिया आपने ये काम, PRT। चेक कर लो, CE अपॉन TR, CE अपॉन TR, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, EA अपॉन PT, EA अपॉन PT। आपने इन ट्रायंगल्स में ये काम कर दिया, तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स में ये काम कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में काम कर दिया तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ये वाला और ये वाला क्या होंगे, सिमिलर। देख, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। नाम बनाओ इसका ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग लिखो CE, सिमिलर टू ट्रायंगल, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, TR, CEA, और इधर क्या था, TR, मतलब दूसरा कौन रह गया, P। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, CEE, इसको लिखो RT, CE अपॉन TR, AC अपॉन RT और EA अपॉन TP। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका ये वाला एंगल इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल किसके होगा, 6 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। और इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट 2 के बाद थर्ड। थोड़ा सा सवाल अजीब सा ही है,
जब ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए वाला EAC 1 इक्वल किसके होगा, एंगल TPR, मतलब एंगल किसके इक्वल होगा, 6 के। ठीक, अब देखो आगे इसको नोट करो क्योंकि पहले मुझे यहाँ रब करना पड़ेगा। एंगल 1 और एंगल 6 के इक्वल आने के बाद अब फिर लिखेंगे सिमिलरली। अब ये जो हम सिमिलरली लिख रहे हैं ना, ये हो क्या रहा है कि एक्चुअल में जो हमने कंस्ट्रक्शन इस साइड की है, अगर मैं इस कंस्ट्रक्शन को इस साइड के अलावा मैं इसको इधर कर देता, इधर ऐसे, और ये सारा प्रोसेस जो तू करता, ध्यान सुनना, इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ के बजाय इधर कर दो, इस वाले को यहाँ के बजाय इधर कर दो, और ये सारा प्रोसेस करो, तो जिस तरह हम एंगल 1 और 6 को इक्वल लाए हैं, हम ला सकते हैं एंगल 2 और 5 को भी इक्वल, और इसको मान लेंगे फिर 4। ये सारा सिमिलरली जितना अब तक किया था उस सारे का सिमिलरली होकर आया है ये। अगर कंस्ट्रक्शन इधर के बजाय इधर करी जाती है तो एंगल 2 और 5 भी क्या आ जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक, अब दोनों को प्लस कर दो, 3 + 4। जब 3 को प्लस करोगे 4 में तो लेफ्ट का प्लस होगा लेफ्ट में, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर क्या होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो पूरा बन गया BAC, एंगल पूरा बन गया BAC, और इधर एंगल 6 + 5, 6 + 5 ये पूरा बन गया एंगल QPR, और इसको मान लेते हैं 5। और देखो यही हमको लाना था, जो मैं शुरुआत में बताया था ना, ये हमको लेके आना था। सो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल जो हमको सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC के बाद PQR, ABC एंड PQR, एक चीज़ तो हमारे पास कौन सी है, गिवन वाली चीज़ कौन सी है, AB/PQ = AC/PR। ये तो कहाँ से आया, गिवन से। और दूसरा ये जो हमने इतनी मेहनत करके प्रूव करा है अभी BAC = QPR/5 जो हमने प्रूव किया है। सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी बाई SAS सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक, नोट करेंगे इसको तुरंत और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाता है, और हमने एक ऐसा एग्जाम्पल भी किया था। एक पोल था और एक लड़की थी, एक लैंप पोस्ट एक लड़की थी, उस तरह का था। तो कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी जो लेंथ है, पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर, कास्ट ए शैडो, उसकी शैडो जो बन रही है ना फर्श पर, ग्राउंड पर, वो कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट, सेम उसी टाइम एक टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर। क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, इधर मेरे पास क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। एक पोल है, इस पोल की शैडो, एक तो क्या है पोल, एक तो क्या है मेरे पास पोल, एक साथ दो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर हैं। एक तो है पोल, और पोल की जो शैडो है ग्राउंड पर वो ये है, ये वाली शैडो है, ठीक है। और एक क्या है, टावर। एक हो गया मेरे पास में टावर, एक क्या है मेरे पास टावर, और उसी टाइम पर ये हो गई टावर की शैडो। ये बोल रहा है वो कि लेट AB एंड CD बी ए टावर। मैंने मान लिया AB, लेट AB एंड CD बी ए टावर एंड पोल। टावर तो लंबा मानेंगे ना, पोल को थोड़ा छोटा मानेंगे। लेट AB एंड CD बी ए टावर, लेट AB टावर एंड CD पोल रेस्पेक्टिवली। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो वर्टिकल पोल की लेंथ 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। इसकी जो शैडो है DE वो कितनी मैंने मान ली, 4 मीटर। D से तक की कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। पोल की शैडो 4 मीटर। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर की शैडो 28 मीटर लॉन्ग है, ठीक है।
ये मैंने नाम कुछ गलत कर दिया ना, उसके अकॉर्डिंग रखने पड़ेंगे ना, ए बी ई कर लो इसको एस कर लो, अब ठीक है। तो लेट ए बी एंड सी डी बी ए टावर एंड पोल। सी डी की कितनी है 6 मीटर हाइट, और डी एफ जो शेडो है वो 4 है। बी ई मतलब टावर की जो शेडो है वो 28, और टावर की लेंथ मेरे को बतानी है, इसको मैंने मान लिया x। बड़ा पढ़ो क्वेश्चन। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग, इसकी शेडो की लेंथ 4 मीटर लॉन्ग है। ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर ए टावर ए बी कास्ट द शेडो 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट मुझको बतानी है। लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द कितना हाइट ऑफ टावर बी एक्स मीटर। चलो जी, तो लेट ए बी एंड सी डी बी ए टावर एंड पोल रेस्पेक्टिवली। सी डी 6 मीटर, डी एफ 4 मीटर, बी 28, ए बी फाइंड करनी है। एंड लेट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स मीटर। टावर की हाइट हमने कितनी मान ली एक्स। अब मुझको एक बार बताओ जब सनलाइट आएगी ऐसे, सनलाइट सूर्य की किरण जब आएगी ऐसे सेम टाइम पर, तो वो ए की इंक्लाइनेशन एंगल पे आएगी ना, सेम ऐसे ठीक। तो ये बात हम यहाँ पर लिखते भी हैं, एट द सेम टाइम एक ही टाइम पर अगर हम बात करें, द सनलाइट एट द सेम टाइम द सनलाइट विल फॉल एट द सेम टाइम द सनलाइट will fall on the tower, will fall on the tower and pole at the same angle, क्योंकि दोनों वर्टिकल खड़े हुए हैं, पोल भी वर्टिकल है, टावर भी वर्टिकल है, एट द सेम एंगल। इस बात का मतलब क्या है और हमने क्यों लिखा है, और ये बात लिखनी जरूरी क्यों है, सुनो ध्यान से। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर जो सनलाइट आएगी, द सनलाइट विल फॉल, सनलाइट जो फॉल होगी ऑन द टावर पर और पोल पर एट द सेम एंगल, मतलब ये एंगल वो सेम बनाती हुई जाएगी, ठीक होगी ना, क्योंकि दोनों कैसे खड़े हुए हैं वर्टिकल पोजीशन में, और क्योंकि टावर भी और पोल भी वर्टिकली खड़े हुए हैं, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि दोनों वर्टिकल पोजीशन में खड़े हुए हैं, तो क्योंकि टावर एंड पोल आर स्टैंडिंग, इन वर्टिकल पोजीशन, सो एक तो एंगल ए बी ई, और उधर कौन सा एंगल सी डी ई, ए बी ई और सी डी 90 का होगा, और दूसरा ये वाला एंगल जो ना अभी ये जो हमने रीजन लिखा हुआ है सनलाइट वाला कि एंगल बी ए ई और दूसरा एंगल डी ए ई, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, इसका रीजन हमने ऊपर दे ही दिया है। सो बाई एंगल सिमिलरिटी, तो बाई एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो व्हाट वी इम्प्लाइज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी जाएगी सी डी इज इक्वल टू बेस बी ई अपॉन डी एफ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ए बी की वैल्यू x, सी डी की वैल्यू 6, और इधर बी ई 28 और डी एफ 4, तो जी क्या हो जाएगा x अपॉन 6, 4 7 28, तो 7 6 गया मल्टीप्लाई में, तो 42 मीटर, तो टावर की जो हाइट होगी वो 42 मीटर होगी। इजी सा क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इफ़ दिस ए डी एंड दिस पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, मतलब ए डी इस ट्राइंगल के मीडियन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एंड एम
इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, पी एम इज मीडियन। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। ध्यान रहे ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से हैं, ट्रायंगल सिमिलर कौन कौन से हैं, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है क्या कि एक तो इन ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मेरे पास एक तो चीज़ कौन सी हुई कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दूसरा हुआ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और तीसरा हुआ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एक तो ये हुआ मेरे पास। आल्सो एक इन्फॉर्मेशन और भी है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं हमेशा, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा होगा ए सी अपॉन पी आर। तीसरा कौन होगा, ए सी अपॉन पी आर। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। करना क्या है, ये प्रूव करना है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, जो मैंने अभी मीडियन थी ए डी रब की थी, यहाँ से ए डी अपॉन पी एम को मेरे को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सॉरी इक्वल रेशियो में प्रूव करना है ए डी और पी एम को। तो देखो मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार, मैं इन ट्रायंगल्स में आऊँगा ए डी बी में, और फिर इधर मैं आऊँगा इन ट्रायंगल्स में पी एम क्यू में, और मैं पहले, मेरा टारगेट है मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूव करूँ। पहले सिमिलर ये वाले तो है, इनकी सिमिलरिटी से मैंने ये इन्फॉर्मेशन भी लिख ली। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले इनको सिमिलर प्रूव करूँ, क्योंकि जब मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मैं आसानी से लिख दूंगा कि इन दोनों का रेशो इक्वल टू इन दोनों का रेशो, और ये लिखना है मेरे को। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है ना, तो मेरा क्या काम है, ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर लाना। अब ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर लाने के लिए आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ जो एंगल वाला है, और जो रेशो वाला है उसको मान लेता हूँ मैं सेकंड, और मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम सेकंड से। बहुत ध्यान से देखना, फ्रॉम सेकंड वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तीसरा मैंने लेता, मुझे तीसरी जरूरत ही नहीं है। अब सुनो, ए बी अपॉन पी क्यू, क्या बी सी को टू बी डी लिख सकते हो क्या, बी सी को टू बी डी और क्यू आर को टू क्यू एम। ये दोनों मिड पॉइंट भी तो है ना, क्यों लिख दिया हमने इसको, क्योंकि डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, क्योंकि डी एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, बी सी एंड क्यू आर के। लिख दिया, टू से टू कैंसिल हुआ, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये मेरे पास थर्ड आ गई। देखो बहुत ध्यान से देखो एक बात, मैंने अभी तक क्या प्रूव कर दिया, कि ए बी अपॉन पी क्यू, इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और अगर मैं इस एंगल को भी इक्वल दिखा दूँ अभी, अब से 1 मिनट बाद, तो मैं एस ए एस से कह दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है ना, और वो है मेरे पास, देखो एंगल बी इक्वल टू क्यू, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बी का नाम पूरा बना दो ए बी डी, बी का नाम बनाएंगे हम एंगल ए बी डी, और क्यू का नाम हम बनाएंगे कितना, एंगल पी क्यू एम। ये बन गई कौन सी, फोर्थ। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ प्रूव कर दी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, मेरे पास ये रिलेशन भी है और वो रिलेशन भी है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कितना है, बी डी अपॉन क्यू एम बाई थर्ड, और साथ साथ एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम भी है बाई 4 से। ठीक, सो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे
कौन कौन, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन से, ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में भी होंगी। मतलब ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ये होंगी इक्वल रेशो में, ए डी अपॉन पी एम, जो कि हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है। तो नोट कर लेंगे तुरंत। और एक्सरसाइज कंप्लीट, और हमारा ये ट्रायंगल का चैप्टर भी कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत कुछ था सीखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जैसे भी आपने फील किया हो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।